ज़्यादा बोझ लेके चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, भले यह बोझ सामान का हो या अभिमान का। सत्य डेबिट कार्ड की तरह है, पहले कीमत चुकाएं, उसके बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद लें और बाद में उसकी कीमत चुकाएं। एक ऐसा जादुई गुण है जो हम सबके अंदर है, वो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा को भी बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। गलतफहमियां हमेशा रिश्तों को जोड़ने से पहले ही तोड़ देती है, इसलिए हर सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच का। भले ही इंसान शब्दों को ना छू पाए, लेकिन शब्द हर इंसान को छूते हैं। हम अपनी अनकही बातों के मालिक हैं और कही गई बातों के गुलाम। लोग आज इसलिए दुखी हैं क्योंकि वह बोलते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वह क्या बोल रहे हैं, जिसके कारण बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए पहले सोचिए फिर बोलिए। यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो आप उस चीज़ से प्यार करें जो आप कर रहे हैं, तो आप सफल हो जाएंगे। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन ऐसे इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। खुशियां बाजार में नहीं मिलती, यह कोई रेडीमेड चीज नहीं, खुशियां तो अपने कर्मों से आती है। दुखी करने वाली इन 4 चीज़ों से दूर रहें: आलोचना करना, शिकायत करना, निंदा करना और तुलना करना। यदि कोई कहता है कि गलती करना सफलता की ओर पहला कदम है, तो सच्चाई यह है उस गलती को सुधार कर आगे बढ़ना सफलता की एक शुरुआत है। जो बातें हमें दुखी करती है, बस हमें उन्हें पकड़कर नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो हर चीज़ बदलती है। बस हमें अपनी पूरी शक्ति और ध्यान सुखमयी माहौल को बनाने में लगाना चाहिए। अपनी सफलता के मार्ग में जो समस्याएं आई, आप उन्हें भूल जाएं, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को कभी ना भूलें। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वह किसी में बुराई की तुलना में उसकी अच्छाई को ज़्यादा देखता है। यदि किसी बच्चों को उपहार ना दिया जाए तो कुछ देर रोएगा, लेकिन संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। यदि कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में सफल हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति के हाथों की कठपुतली है। बदलाव की तरफ पहला कदम स्वीकार करना है। एक बार आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, आप बदलाव के दरवाजे खोल देते हैं। आपको बस यही करना है। बदलाव कुछ ऐसी नहीं जिसे आप करते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसकी आप अनुमति देते हैं। यदि आप किसी की मदद करने के बदले कुछ वापस चाह रहे हैं, तो आप बिजनेस कर रहे हैं, दयालुता नहीं। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं, इससे तो अच्छा है हम प्यार से अपनी लड़ाई खत्म कर लें। जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफ़ी से ज़िंदगी दोबारा पहले जैसी हो, दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है। आज ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी और असफल हैं क्योंकि यह दूसरों की नकल ज़्यादा और अपनी अकल का कम इस्तेमाल करते हैं। हमेशा इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखे वो भी खुश हो जाए। इसके अलावा आपकी खुशी का कोई इंचार्ज नहीं है। किसी को दिल दुखाने वाली बात ना कहें। वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती है। किसी दूसरे की परेशानी का आनंद ना लें। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना दें, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। अगर मन कमज़ोर है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है। अगर मन संतुलित हो तो परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती है। लेकिन अगर आपका मन मजबूत हो तो वही परिस्थितियाँ अवसर में बदल जाती है। जीवन और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए, दूसरे को खुश रखिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। हमारे जीवन के अधिकतर समस्याएं हमारे बोलने के लहजे से पैदा होता है। इससे मतलब नहीं कि हम क्या कहते हैं, मतलब ये है कि हम कैसे कहते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो वह सबसे बढ़िया भाग्य होता है। हमारा भाग्य हमारे कर्म और हमारी मुक्त इच्छा से निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। अमीर बनने के 2 तरीके हैं। पहला, वो सब कुछ पाने की कोशिश करे जो आप चाहते हैं, और दूसरा, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए।
जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर कोई अपनी यात्रा कर रहा है, अपनी चुनावों, क्षमताओं, मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जिए। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना करे। याद रखें, विजेता भी तभी स्वर्ण पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ता ही होते हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाते हैं। हम अपनी पर्वत की चोटी पे जीना चाहते हैं, लेकिन हमें सफलताएं तब मिलती है जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन एक टूटे हुए दिल के लिए शक्ति का स्तंभ हो सकती है। इसे सावधानी से प्रयोग करें। यदि आप एक मुट्ठी नमक एक गिलास पानी में डाल दें तो खारा लगेगा। यदि आप उस मुट्ठी नमक को झील में डाल दें तो पानी मीठा लगेगा। इस तरह अपनी पीड़ा को परिवर्तन करने की क्षमता बहुत हद तक तय करती है हम कितना कष्ट झेलते हैं। यदि हमारा हृदय कसा हुआ है, हमारे अहंकार तक सीमित है, तो ज़्यादा भुगतेंगे बजाय कि जब हमारा हृदय हमारी और बाकी लोगों की पीड़ा के अंतर निहित करने को तैयार है। अगर कोई आपके काम में कमियां निकालता है तो परेशान ना हो। कमियां अक्सर उन लोगों को निकाली जाती है जिसमें औरों से ज़्यादा गुण होते हैं। लोग आपको हर्ट करते हैं, लेकिन भगवान आपको हील करेंगे। खुश रहने का अर्थ दुखों से मुक्ति नहीं है। इसका मतलब ये है आपने अपने दुखों से लड़ना जीना सीख लिया है। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनकी दुख मिटा सके। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। अगर आप ब्लेसिंग के बारे में सोचते हैं तो आप ब्लेसिंग को आकर्षित करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो आप प्रॉब्लम को आकर्षित करेंगे। हमेशा अच्छे विचारों के बारे में सोचें और हमेशा पॉजिटिव रहें। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। ये दुनिया आपको जज करती है, लेकिन भगवान आपको जस्टिफाई करेंगे। अच्छे रिश्ते वह है जिसमें कल के झगड़े आज की बातचीत को नहीं रोकेंगे। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पे भगवान के हस्ताक्षर हैं, उन्हें अपने आंसुओं से धुलने या मिटने ना दें। हम जो महसूस करते हैं उनके लिए लोग या परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं हैं। वे तो बस सिचुएशन है, हमारे विचार, एहसान, व्यवहार, हमारी प्रतिक्रिया जिसे हम खुद निर्मित और चुनते हैं। शक करने से शक बढ़ता है, विश्वास करने से विश्वास। यह निर्भर करता है आप किस तरह बढ़ना चाहते हैं। जब लोहे की राड गर्म हो जाती है तो आप उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। तो कभी भी अपना मिजाज खराब मत करिए, गर्म मत करिए, नहीं तो लोग उसी से ढाल देंगे जैसा वे चाहते हैं। लोग हमारा अपमान और तिरस्कार नहीं करते, वह तो सिर्फ अपनी राय रखते हैं। हम उनकी बातों को अपनी पहचान से जोड़कर देखते हैं और व्यर्थ ही परेशान हो उठते हैं। नकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक जीवन नहीं जिया सकता, इसलिए जितना हो सके सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में लाएं। कुछ भी संयोग नहीं है, हर एक चीज़ आप अनुभव कर रहे हैं वो ठीक उसी तरह होनी थी जैसे हो रही है। अगर रिश्ते में प्यार नहीं डालेंगे तो जिंदगी चलेगी जरूर, पर रिश्ते को जोड़ नहीं पाओगे। साइंस और अध्यात्म दोनों एक ही चीज़ कहते हैं, विश्वास मत करो बल्कि अनुभव करो। आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र है अगर आप उसे काबू में रखें, और यही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अगर आपका मन आपको काबू में रखे। किसी को अपनी जुबान द्वारा चोट मत पहुंचाइए। आप में भी गलतियां और दूसरों के पास भी जुबान है, सावधान रहिए। हीलिंग का ये मतलब नहीं कि कभी पीड़ा थी ही नहीं। इसका मतलब है अब वो पीड़ा हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करती है। सुखी जीवन का आसान रास्ता यह है, सबको हराने की जगह सबको जीतने की कोशिश करो। जीवन की हर समस्या के भीतर एक उपहार छुपा होता है, इसलिए जब समस्या आए तो निराश मत होना। उसका अंत उसकी उम्मीद से सुंदर हो सकता है। किसी चीज़ का उदाहरण देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी चीज़ का उदाहरण बनना उतना ही मुश्किल है। यदि आप शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की आशा मत करो, स्वयं बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए हमारे जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पे कारपेट बिछाना। ईगो खुद की एक गलत इमेज के साथ अटैचमेंट है। मेरा मन, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरी डिग्री, हर वह जो मेरा है हम इसे मैं कहते हैं और हम रियल मैं को भूल चुके हैं।
ईगो खुद की एक गलत इमेज के साथ अटैचमेंट है, मेरा मन, मेरा शरीर, और हम लोग मैं को भूल गए। ज्ञान का मतलब सिर्फ किसी चीज़ को समझने या पढ़ने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन सभी जरूरी चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने की। क्रोध को क्रोध से काबू नहीं किया जा सकता है। यदि आपको आपसे क्रोध दिखता है और बदले में भी क्रोध दिखते हैं तो इसका परिणाम विपत्ति होता है। मंदिरों में आरती की तेज आवाज़, मस्जिदों में नमाज, गिरजाघरों में प्रार्थना लोगों द्वारा सुनाई जाती है, परमात्मा द्वारा नहीं। ईश्वर केवल मौन आवाज़ सुनता है जो हमारे हृदय के अंतर्भाग से निकलती है। खुश रहने के लिए हमें किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से खुश हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि वो वजह आपसे कभी भी छीन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें, ठीक है। और चैनल पे नए या किसी कारण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सपोर्ट करें, बताएं हम आपकी सेवा में किस तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना, आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।